आज हम करेंगे 9th क्लास की हिस्ट्री का 5th लेसन, आधुनिक विश्व में चरवाहे। चरवाहे का मतलब क्या होता है? जो चरवाहे, पशुओं को चराने वाले। चरवाहे कौन होते हैं? पशुओं को चराने वाले। किस देश में कौन से जाति रहती थी, कौन से आदिवासी थे, क्या जनजाति थी, क्या नाम था, कैसे वो कौन कौन से पशुओं को पालते थे, कैसे जीवन यापन करते थे, उन चरवाहों के बारे में हम इस लेसन में देखेंगे। घुमंतु चरवाहे, घुमंतु का मतलब होता है जो घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। घुमंतु क्या थे? चरवाहे, जानवरों को चराने वाले। और उनकी आवाजाही, उनका रहना सहना। देखिए, आपको इसमें क्या करना है, इसमें मेन मेन चीजें मैं आपको बताती जाऊंगी। जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में किस समुदाय के लोग रहते थे? आपको नाम याद रखना है, गुज्जर बक्करवाल। और कौन कौन से जानवर, क्योंकि चरवाहे हैं तो हमें उनके बारे में भी बताना पड़ेगा, कौन कौन से जानवरों को वो पालते थे। भेड़ और बकरी। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा समुदाय आएगा? जम्मू कश्मीर में क्या आएगा? गुज्जर बक्करवाल। और कौन कौन से जानवरों को वो पालते थे? भेड़ और बकरी। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? जम्मू कश्मीर में किस समुदाय के लोग रहते थे? गुज्जर बक्करवाल। कौन कौन से जानवरों को पालते थे? भेड़ और बकरी। हिमाचल में देखिए, ये हमने जम्मू कश्मीर में देखा। जम्मू कश्मीर में कौन से समुदाय थे? गुज्जर बक्करवाल। हिमाचल में कौन थे? हिमाचल प्रदेश में इस समुदाय को, हिमाचल में इसी समुदाय को जो हमने अभी देखा ना जम्मू कश्मीर में, तो इसको बोलते थे गुज्जर बक्करवाल। जगह के हिसाब से नाम बदला इनका। हिमाचल में इनको बोलते थे गद्दी। एक मिनट दोबारा बता देती हूँ आपको, ये नाम साथ साथ याद रखने हैं। जम्मू कश्मीर में जो समुदाय थे, वो जम्मू कश्मीर में बोलते थे गुज्जर बक्करवाल। और इसी को हिमाचल में बोलते थे गद्दी। ये देखिए, भेड़ बकरी, जो ये जिनको जानवरों को पालते थे उनका चित्र है ये, फोटो दिखा रखा आपको। अब देखिए, गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में, क्योंकि हिमाचल में और ये जो जम्मू कश्मीर है, ठंडे इलाके, वहां पे सर्दियां होती है। तो वहां पे ये दो शब्द आए हैं, एक तो भाबर, एक बुग्याल। अब ये क्या होता है? भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे। ये क्या करते थे? गढ़वाल और जो कुमायूं है, गढ़वाल जगह का नाम है और कुमायूं भी जगह का नाम है। तो गढ़वाल और कुमाऊं के जो गुज्जर थे, जो गुज्जर बक्करवाल, जो मैंने अभी बताया ना, जम्मू कश्मीर में कौन सा समुदाय था? गुज्जर बक्करवाल। तो जम्मू कश्मीर में ही जगह है गढ़वाल और कुमाऊं। वहां जो गुज्जर समुदाय थे, वो चरवाहे थे, जो वो क्या करते थे सर्दियों में, तो वो क्या करते थे? भाबर, भाबर कैसी जगह थी? सूखे जंगल थे वहां पे। भाबर कैसी जगह थी? सूखे जंगल थे, वहां चले जाते थे। और गर्मियों में क्या करते थे? ऊपरी घास के मैदान थे, बुग्याल, जहां उनके जानवरों को चरने के लिए घास मिल जाती थी, बुग्याल की तरफ चले जाते थे। तो गढ़वाल और कुमायूं में जो गुज्जर जो समुदाय था, सर्दियों में जाते थे भाबर। भाबर कैसी जगह थी? यहाँ पे सूखे जंगल थे। और जो बुग्याल थी वो क्या था? वो कहाँ जाते थे? यहाँ पर गर्मियों में जाते थे। और यहाँ क्या था? ऊपरी घास के मैदान थे। ये देखिए, क्वेश्चन भी कई बार आता है। भाबर क्या था? गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला सूखा जंगल का इलाका था। और बुग्याल क्या था? ये घास, ऊंचे पहाड़ों में घास का मैदान था। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है? भाबर से आप क्या समझते हैं? बुग्याल क्या था? तो भाबर एक सूखा जगह थी, सूखा जंगल था। बुग्याल क्या था? पहाड़ी जो है, ऊंची जो पहाड़ी है उसमें जो घास का मैदान था, जहाँ पे घास उगती थी, वो जगह थी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनका थोड़ा बता देती हूँ आपको। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चरागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदाय में दिखाई देता है। ये क्या करते थे? सर्दी और गर्मियों के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे, जहां इनको सही लगता था।
यहाँ के भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। अभी हमने पढ़ा था गद्दी और गुज्जर बकरवाल। इसके अलावा भी समुदाय थे जैसे भोटिया, शेरपा और किन्नौरी। ऐसे थे ये भी क्या करते थे, मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। जगह क्यों बदलते थे, एक जगह हरियाली है, वहां सूखा पड़ गया, हरियाली खत्म हो गई तो दूसरी जगह चले गए। फिर वहां जब सूखा पड़ जाता था, वहां घास नहीं रहती थी, हरियाली खत्म हो जाती थी, फिर वो दूसरी जगह पे आ जाते थे, अपने अनुसार वो जगह बदलते रहते थे। अभी तो हमने पढ़ा है ठंडे इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्र में कौन कौन से आदिवासी थे, पहाड़ी क्षेत्र में कौन कौन से आदिवासी थे, मैं आपको साथ साथ दोबारा रिवीजन कराती चलती जाऊंगी, जिससे आपको लेसन में कुछ भी आपका ना छूटे। जम्मू कश्मीर में कौन थे, जम्मू कश्मीर में थे गुज्जर बकरवाल समुदाय, और ये पालते थे भेड़ बकरी। इसी का नाम हिमाचल में क्या था, गद्दी। ये देखिए हिमाचल में इसको गद्दी बोलते थे। फिर आता है भाबर और बुग्याल, क्या था, भाबर सूखी जगह थी, और कहाँ थी ये जगह, गढ़वाल और कुमाऊं है जो उसके इलाकों में, पहाड़ियों के निचले हिस्से में। और पहाड़ी का निचला हिस्सा था, उसमें जो सूखी जगह थी, कहाँ, गढ़वाल और कुमाऊं में, उसको तो बोलते हैं भाबर। और जो ऊंची पहाड़ियों में घास का मैदान था, उसको बोलते हैं बुग्याल। अब पठार, मैदान और रेगिस्तानों में कैसे कैसे चरवाहे थे, किस नाम से उनको जाना जाता था। देखिए जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कौन से चरवाहे थे, दंगर। महाराष्ट्र में आपको ये नाम बिल्कुल अच्छे से याद करना है। जम्मू कश्मीर में था गुज्जर बकरवाल, गुज्जर बकरवाल को हिमाचल में कहा गया गद्दी। उसके अलावा भोटिया, शेरपा और किन्नौरी। उसके अलावा क्या, भोटिया, शेरपी और जो किन्नौरी है, ये भी कुछ ऐसे ही समुदाय थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे अपने अनुसार, मौसम के अनुसार। और धंगर जो है, ये कहाँ था, ये समुदाय महाराष्ट्र में था। ये करते क्या थे देखिए, इनकी जनसंख्या भी काफी थी। इनमें से कुछ लोग क्या करते थे, जानवरों को चरवाहे थे, जानवरों को चराने का काम करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे। कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, कुछ भैंस पालते थे। दंगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी। जब ज्यादा बारिश होती थी तो ये कहाँ रहना शुरू कर देते थे, महाराष्ट्र के जो पठारी एरिया है वहां पे थोड़ी कम बारिश होती थी, और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं होती थी, चारों तरफ कटीली झाड़ियां होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि कटीली झाड़ियां थी, बारिश कम होती थी, हरी भरी कम थी ये जगह, तो यहाँ पे क्या होता था, सिर्फ बाजरा उगता था और कुछ नहीं उगता था। मानसून में जब मतलब बारिश होती थी, तो ये डंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल जब बारिश होती थी तो यहाँ पे बहुत सारी घास उग जाती थी, तो इनके जो जानवर थे उनके लिए ये चरागाह बन जाता था। अक्टूबर के आसपास डंगर बाजरे की कटाई करते थे। अक्टूबर के आसपास ये क्या करते थे, बाजरे की कटाई करते थे, और चरागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। देखिए अक्टूबर में ये बाजरे की कटाई करते थे, तो अक्टूबर में जो कटाई की जाती है वो खरीफ की फसल की जाती है, तो बाजरा खरीफ का फसल हो गई। उसके बाद ये महीने भर पैदल चलते थे, क्योंकि पहले आज की तरह सुविधा नहीं होती थी, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे अगर जाना होता था तो ये पैदल ही जाते थे, ग्रुप में, रेवड़ होता है ग्रुप में। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी, क्योंकि बारिश अच्छी होती थी, मिट्टी उपजाऊ थी। कहाँ, कोकण में, तो ये वहां जाके बस जाते थे। कोकण जो क्योंकि वो हरी भरी जगह थी, बारिश होती थी, इनके जानवरों के लिए उपयोगी थी, तो ये वहां जाते थे। और जो कोंकण में रहने वाले किसान है वो इनका बहुत अच्छे से स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोकण पहुंचते थे, उसी समय कोकण के किसानों को किस खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों में रबी की फसल के दोबारा उपजाऊ बनाना होता। जब ये धंगर धंगर कौन, जो महाराष्ट्र के समुदाय है, जब ये कोकण पहुंचते थे, कोकण कौन सी जगह भी आपको बताया जहाँ पे हरियाली होती थी, हरी भरी जगह थी, क्योंकि बारिश अच्छी होती थी यहाँ पे। जब ये यहाँ पहुंचते थे तो किसानों का कौन सा समय होता था, वो खरीफ की फसल काट कर, खरीफ की फसल काटते थे सर्दियों में मतलब, और रबी की फसल को उगाना शुरू कर देते थे। डंगरों के मवेशी,
खरीफ की कटाई के बाद, मवेशी मतलब होता है वो जिन जानवरों को पालते थे। ये देखिए, जो डंगरों के मवेशी होते थे वो खरीफ की कटाई के बाद जब खेतों में फसल कट गई, उसके बाद खेतों में जो ठूठ रह जाती थी फसल कटने के बाद, उसको खाते थे। और उनके गोबर से किसानों को क्या फायदा होता था, खाद मिल जाती थी। कोंकणी किसान डंगरों को चावल भी देते थे। जो कोंकणी होते हैं, मतलब जिस जगह पे वो डंगर गए थे, डंगर जो जिस जगह पे गए थे, वहां के जो किसान हैं इनको खाने के लिए चावल देते थे। और ये क्या करते थे, जब पठारी इलाकों में जाते थे तो अपने साथ ले जाते थे वहां पर, क्योंकि वहां पे अनाज कम होता था, वहां पे अनाज कम उगता था, तो ये जो किसान इनको देते थे, उस उस अनाज को ये अपने साथ ले जाते थे। जब बारिश शुरू होती थी तो ये क्या करते थे, अपने कोकण और तटीय इलाके छोड़कर, जिस जगह पे बारिश ज्यादा होती है जहां ये गए थे कोकण, उसको छोड़ देते थे और सूखे पठारों की तरफ चले जाते थे। क्योंकि इनकी जो भेड़ें होती थी, जिनको ये जानवरों को ये पालते थे ना, जिन भेड़ों को ये पालते थे, वो गीले मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, तो इसलिए इनको अपनी जगह बदलनी पड़ती थी। ये बता देती हूँ मैं आपको, देखिए, महाराष्ट्र में जो समुदाय था, चरवाहा समुदाय, उसका नाम था धंगर। ये धंगर कहाँ जाके जाते थे, कोंकण में। कोंकण कैसी जगह थी जहाँ पे बारिश होती थी। फिर वहां के जो किसान थे वो उनको चावल देते थे, ये उसको अपने साथ ले जाते थे। और ये जो समुदाय ज्यादातर तो जानवरों को चराने का काम करते थे, कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे। इनके जानवर क्या करते थे, जब वो खरीफ की फसल को काटते थे और रबी की फसल उगाते थे, तो क्या करते थे, खरीफ की फसल को काटने के बाद जो ठूंठ बच जाती है जमीन में, ठूंठ मतलब बची कुची, अब किसी फसल को आपने काट लिया, ऊपर से वो नीचे का हिस्सा बच गया ना खेत में, उसको ठूंठ बोलते। तो इनके जानवर वो खाते थे, और बदले में वो जो गोबर करते थे, उससे उनके खेतों को, किसानों को खाद मिल जाती थी। फिर जैसे वहां पे बारिश होनी शुरू होती तो ये अपनी जगह फिर से बदल के, जहां से आए थे सूखे पठार, वहीं चले जाते थे। क्योंकि इनके जो भेड़ जिनको ये पालते थे, वो गीले मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। देखो, रबी की जो फसल है वो क्या होता है, सर्दियों में बोते हैं, गर्मियों में काटते हैं। जैसे गेहूं, सरसों, मटर, चना। खरीफ की फसल को इसका उल्टा कर दो, खरीफ की फसल को क्या करोगे, इसका उल्टा कर दो, गर्मियों में बोएंगे, सर्दियों में काटेंगे। जैसे चावल, मूंगफली, उड़द, अरहर। फिर एक और समुदाय का नाम है गोल्ला। क्या है, गोल्ला समुदाय। ये क्या करते थे, ये गाय और भैंस को पालते थे। जबकि कुरुमा और कुरुबा, आपको थोड़ा नाम याद रखना है। गोला समुदाय के लोग क्या करते थे, गाय भैंस को पालते थे। और कुरुमा और कुरुबा जो थे, ये भेड़ बकरियां पालते थे। और हाथ के बुने हुए कंबल बेचते थे। जो गोला समुदाय के, ये गाय और भैंस पालते थे। और जो कुरुमा और कुरुबा है, ये क्या करते थे, भेड़ और बकरियां पालते थे। उसके अलावा एक नाम आता है बंजारा। बंजारा नाम हमने कई बार सुना है, इसके ऊपर कई गाने भी बने हुए हैं। ये कहाँ रहती थी, जो बंजारा जनजाति है, जो भी चरवाहे हैं बंजारा नाम के, ये चरवाहे कहाँ रहते थे, यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में धंगर भी थे और ये भी थे। तो बंजारो कहाँ रहते थे, यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। राजस्थान में कौन सी जाति के थे, समुदाय के थे, राइका। राजस्थान, इसको ऐसे नाम याद रखना है इसका, र से राजस्थान, राई का, ये भी रा से है। क्योंकि आपको पता है राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, एक तो होती कम है, ऊपर से इस बारिश कम होने की वजह से क्या होता है, कभी खेती की उपज बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। जब अच्छी बारिश होती है तो फसल अच्छी होती है, जब कम बारिश होती है तो फसल कम होती है। और कई इलाके तो ऐसे जहां तक कोई फसल ही नहीं होती, सूखे इलाके होते हैं। इसके चलते राई का खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम कर, जो राई का है, जो यहाँ पे रहते थे समुदाय, खेती का काम भी करते थे, साथ साथ अपने जानवरों को चराने का काम भी करते थे। बरसात में जब बारिश होती थी तो वो क्या करते थे, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, राजस्थान की जगह है, ये अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान वहीं चारा मिल जाता था। और जैसे जैसे सर्दी आती थी तो ये जगह सूखने लगती थी, फिर ये अपनी जगह से निकल जाते थे। और जहाँ बारिश होती थी वहां अपना बसेरा बसा लेते थे। ये देखिए, ये आपको फोटो दिख रहा है,
राजस्थान में हमें क्या दिखता है? दूर दूर तक रेत ही रेत, और ये देखिए ऊंट। ऐसी जगह होती है ना राजस्थान। तो राजस्थान में होती है राई का समुदाय। ये देखिए, ये राजस्थान की फोटो दिखाई गई है आपको। ये वहाँ के लोग का पहनावा, वो ऐसे सर पे पगड़ी बांध के रहते हैं, धोती कुर्ता पगड़ी। ऐसे उनके कच्चे लिपे हुए घर होते हैं ज्यादातर। तो अभी मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज करा देती हूँ, हमने अभी क्या क्या पढ़ा। ये देखिए, हमने क्या देखा? हमने इसमें देखा चरवाहे। अब किस जगह पे चरवाहों का क्या नाम था, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे, किन जानवरों को वो पालते थे। देखिए, जम्मू कश्मीर में नाम था इसका गुज्जर बकरवाल। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, जम्मू कश्मीर में किस समुदाय के लोग रहते थे, वो कौन से जानवरों को पालते थे? तो जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते थे, और वो भेड़ बकरियों को पालते थे। अब गुज्जर बकरवाल का नाम हिमाचल में क्या है? गद्दी। इसको गद्दी कहा जाता था। उसके बाद हमने देखा इसमें, इसमें क्वेश्चन बनता है भाबर क्या है, बुग्याल क्या है। भाबर इसका नीचे का क्षेत्र था, सूखा था। ये पहाड़ी ऊपर का क्षेत्र था जहाँ पे घास थी। उसके बाद और कौन कौन से समुदाय थे इसमें, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भोटिया, शेरपा और किन्नौरी, या फिर ऐसे आ सकता है भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय कहाँ रहते थे, वही आ जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल। फिर आता है धंगर क्या है, इसके बारे में पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ये चरवाहे हैं, एक समुदाय का नाम है। और धंगर कहाँ रहते थे? महाराष्ट्र में रहते थे। क्या काम करते थे? कुछ जानवरों को चराने का काम करते थे, पालते थे। कुछ कंबल बनाते थे और चदरे बनाते थे। ये अब कहाँ जाते थे? कोकण एक जगह है जहाँ ये जब ये जाते थे वहां पे, उस समय किसान का खूब स्वागत करते थे। उस समय खरीफ की फसल काटने का समय होता था, रबी की फसल को उगाया जाता था। अब क्या होता था, जो ठूट होते हैं फसल को काटने के बाद, इनके जानवर उसको खाते थे। बदले में जो जानवरों से खाद मिलती थी, उससे किसानों को फायदा हो जाता था। जब बारिश होती थी तो ये अपनी फिर से जगह बदल लेते थे। और हाँ, किसान इनको क्या देते थे? चावल देते थे, जिसको ये अपने साथ ले जाते थे। बारिश होने के बाद जगह क्यों बदलते थे? क्योंकि इनके जो जानवर थे जिनको ये पालते थे, वो ज्यादा गीलापन बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। फिर आपका आता है गोला। गोला समुदाय के लोग क्या करते थे? गोला समुदाय के लोग गाय और भैंस पालते थे। कुरुमा और कुरुबा क्या करते थे? भेड़ बकरी पालते थे। उसके अलावा हाथ के बुने कंबल भी बेचते थे। ये भी आ सकता है, हाथ के बुने कंबल किस समुदाय के लोग बेचते थे? तो कुरुमा और कुरुबा। फिर ऐसे भी आ सकता है, गाय और भैंस कौन से समुदाय के लोग पालते थे? गोला समुदाय। और भेड़ और बकरियां, कुरुमा और कुरुबा। उसके बाद बंजारा के बारे में बताओ। तो आपको पहले बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ थे बंजारा। थे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। राजस्थान में रायका के बारे में बताओ। राजस्थान में कौन सा समुदाय था रायका, उसके बारे में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा जो भी मैंने बताया। फिर आएगा औपनिवेशिक शासन। अब ये फिर से इसमें भी आ गया पहले लेसन की तरह, औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। अब तक ये चरवाहे अपने हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहे थे। जब मन किया जंगल छोड़ दिया या जगह छोड़ दी, दूसरी जगह चले गए। जहाँ उनको बारिश वाली जगह चाहिए तो वहां अपने कुछ दिन के लिए रह गए। जब सूखी जगह चाहिए तो वहां चले गए। मतलब अपने हिसाब से ये लोग रहते थे। अब क्या हुआ? अब आ गया अंग्रेजी सरकार, मतलब किसी और का शासन। धीरे धीरे कैसे उन्होंने इस पे कब्जा किया, कैसे रोक लगाई, कैसे इनका जीवन बदल गया, किन किन कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ा, उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए, जब औपनिवेशिक शासन आया, मतलब सरकार का जब इन पे कब्जा हुआ, तो क्या हुआ? सबसे पहले तो क्या हुआ, चरागाह, जो जानवरों को जगह, चराने वाली जगह का, जिस जगह को जानवरों को चराने के लिए यूज होता था,
अब उसको खेती करने में सरकार बदलना चाहती थी, क्योंकि उससे उसको पैसा मिलता, आमदनी बढ़ती, टैक्स लगाती लोगों पे, उसकी इनकम में बढ़ोतरी होती। जूट, कपास, गेहूं, बहुत सारी चीजों के उत्पादन से फायदा होता सरकार को। तो अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का, मतलब जहां पर खेती नहीं की जाती और वो जमीन ऐसे ही खाली पड़ी है, तो वो उनको बेकार लगती थी कि वेस्ट है ये। ना तो उनसे टैक्स मिलता था, ऐसी जमीन को वो बेकार मानते थे। अब इस बेकार जमीन को वो चाहते थे लायक बनाना, यूज करना, पैसा कमाना। इसी को ध्यान में रख के इन्होंने क्या किया, बहुत सारे नियम कानून बना दिए। और वो जो जंगलों वाली जमीन थी जिनको ये चरवाहे यूज करते थे, उसको ले लिया अपने कब्जे में। और कुछ लोगों को छूट दे दी, कुछ लोगों को कुछ छूट दे दी टैक्स देने के लिए। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज्यादातर जमीन चरागाहों की थी, जिनका वो डेली इस्तेमाल करते थे। देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया, इस पूरे पैराग्राफ को मैं 2 लाइनों में आपको बता देती हूँ क्या मतलब है। अब जब सरकार आई, औपनिवेशिक सरकार आई, औपनिवेशिक शासन आया, तो सरकार ने क्या किया, पहले जिन जगह का यूज ये चरवाहे अपने जानवरों को चराने के लिए करते थे, अंग्रेजों को लगा अब ये वेस्ट है, जब इससे कोई पैसा ही नहीं आ रहा, आमदनी नहीं हो रही, तो वो बेकार है। तो सबसे पहले भाई इसको खेती लायक बनाओ, इस पे खेती करो और खेती करके मुनाफा कमाओ। दूसरा, लोगों पे लगाओ टैक्स। दूसरा, आगे क्या हुआ, फिर धीरे धीरे कई कानून बन गए। और सरकार ने क्या किया, कई जंगलों को तो कर दिया आरक्षित वन घोषित, कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। वो जंगल थे जहां पर महंगे महंगे पेड़ों की लकड़ी थी, जैसे देवदार हो गया, साल हो गया। और ऐसे जंगलों पर, देखिए ध्यान से समझना, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजी सरकार ने कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तो पहली बात, कौन से जंगल थे जहां पर महंगे महंगे पेड़ होते थे, जिनकी लकड़ियां बहुत महंगी बिकती है। पहले तो कहीं पर भी जंगल में चरागा अपने जानवरों को चराने के लिए चल पड़ते थे, अब उन पर रोक लगा दी। कई जंगलों को घोषित कर दिया संरक्षित, और उन पे बहुत सारी पाबंदी लगा दी। ना तो वो अपने पशुओं को चराने के लिए जा सकते हैं, ना वो जंगलों की लकड़ियों का यूज कर सकते हैं। अंग्रेजों का क्या मानना था, जो चरवाहे हैं उनकी जो रेवड़ होते हैं, रेवड़ मतलब होता है उनका जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, तो वो ये मानते थे अंग्रेज कि ये छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, उनकी रेवड़ उनको कुचल देती है, और इससे क्या होता है, जो और जो कोपल होती है ना, उसके ऊपर का हिस्सा होती है, उनको खा जाते हैं पौधों के। तो इससे क्या होता है कि जो पेड़ है वो बढ़ते नहीं है, वहीं रुक जाते हैं। अब जो जगह जगह कानून बनाए गए, उससे इनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। ना तो वे जंगलों में जा सकते हैं, ना उनकी लकड़ी यूज कर सकते हैं, ना जानवरों को चरा सकते हैं। जंगलों में अगर उनको प्रवेश और वापसी की जो तारीख है वो पहले से तय होती थी। वो पहले की तरह नहीं था कि जब तक मन किया वो जंगलों में रहेंगे, अब लिमिट कर दी। और उसके लिए भी परमिशन लेनी होती थी, और परमिशन लेना भी बहुत मुश्किल काम था। परमिट मतलब होता है परमिशन लेना, वो काम भी काफी मुश्किल होता था। तीसरा क्या हुआ, जो अंग्रेज ऑफिसर होते थे, वो इन चरवाहों को बहुत शक की नजर से देखते थे। वो क्या करते थे, इनको शक की नजर से देखते थे, ना इन पे भरोसा करते थे। वे चाहते थे कि गांव की जनता गांव में रहे, और गांव के जो लोग हैं उनके अधिकार खेतों पर हो, क्योंकि उनको खेती करवानी थी, उन लोगों से फसल का उत्पादन करवाना था। और दूसरा क्या फायदा था कि अगर एक ही जगह पे लोग स्थायी रहेंगे, मतलब एक गांव है उसमें गांव के लोग वहीं रहेंगे, तो उनको पहचानना भी आसान होगा। लेकिन जो लोग घुमंतु थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, पहले तो ये नॉर्मल था, सामान्य था। अब अंग्रेजों ने क्या किया, उनको बोल दिया अपराधी, कि भाई ये तो अपराधी है। 1871 में क्या हुआ, एक कानून बनाया, अपराधी जनजाति अधिनियम, इनके संबंधित एक कानून भी बना दिया। कब बना दिया, सन 1871 में। और इसके अंतर्गत क्या किया, ये जो घूमते थे अपने जानवरों को चराने के लिए, इन सबको अपराधी घोषित कर दिया, जन्मजात अपराधी। और इन पे सारे हर तरीके के प्रतिबंध लगा दिए। उसके बाद
सरकार ने क्या किया, टैक्स लगाना शुरू किया धीरे धीरे। किस पे लगाया, जमीन पर, नहरों के पानी पर, नमक पर, खरीदने और बेचने वाली चीज पर। यहाँ तक कि जो जानवर थे, मवेशी जिनको वो पालते थे, उन पर भी टैक्स लगाने का फैसला ले लिया। अब जो बेचारे वो जानवरों को चराने का काम करते थे, उनके जानवरों पर भी टैक्स लगा दिया। इससे क्या हुआ, उनकी स्थिति और भी बुरी हो गई। अब हुआ क्या, जो ठेकेदार, ये देखिए, ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना कर वसूल कर सकते थे। जो ठेकेदार थे उनकी मनमर्जी थी, वो कितना भी टैक्स वसूले। और ठेकेदार खुद ठेकेदार बनने के लिए सरकार को पैसा देते थे कि मुझे ठेकेदार बनाओ, इस जगह का टैक्स मैं लूंगा। अब वो जो पैसा दे के ठेकेदार बने हैं, वो भी तो अपना पैसा निकालेंगे ना, उन्होंने भी तो सरकार को पैसा दिया है, तो वो जितना मर्जी कर लगाते थे। इससे जो चरवाहे थे उनका जीवन बहुत मुश्किल हो गया। तो इसमें हमारा देखिए, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों का जीवन, चरवाहों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आया। तो इसको आपको ये सारा देना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। बहुत इजी, आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना, आपको सारा पता चल जाएगा कि क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन है। ये देखिए, ये जो मैंने बताया था आपको, जम्मू कश्मीर में क्या, गुज्जर बकरवाल। ये देखिए थोड़ा नीचे आए तो हिमाचल में क्या, गद्दी। राई का देखिए, यहाँ राजस्थान में तो यहाँ पे राई का। डंगर का है, ये महाराष्ट्र में था। ये सारे समुदाय है, चरागाह। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। अब राई का कहाँ थे, राई का राजस्थान में थे। राजस्थान में क्या है, आप खुद देखिए, ऊंट होता है, ज्यादातर भेड़ होते हैं। ये ऊँट को ज्यादातर तो ऊँट ही दिखाई देते हैं हमें राजस्थान में। तो इनके जो जानवर थे वो, जिनको वो पालते थे, वो चराते थे, मतलब वो उसके जगह के हिसाब से थे। जैसे राजस्थान है, सूखा पड़ता है, तो वहां पे ऊँट जैसे जानवर ही टिक सकते हैं लंबे समय तक। अब आते हैं अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका। अफ्रीका में चरवाहे किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे थे अफ्रीका में। सबसे पहले तो अफ्रीका में कौन कौन से समुदाय है, बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना। दोबारा बता देती हूँ, बेदुइन्स, बर्बेर, ये थोड़े नाम अटपटे हैं, एक दो बार रीडिंग करना, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। अफ्रीका में कौन कौन से समुदाय हैं, बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना। अब ये क्या करते थे, इनमें से ज्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदान, ये सूखे सूखे जहाँ बारिश वारिश कम होती है, रेगिस्तानों में रहते थे। और यहाँ पे क्या होता था, वर्षा आधारित, मतलब बारिश पे डिपेंड होते थे कि अगर बारिश हुई तो खेती कर सकते, नहीं तो नहीं। और ये कौन से जानवरों को पालते थे, गाय, बैल, भेड़, नहीं, हाँ, भेड़, बकरी, ऊंट और गधे। और इनसे क्या, इनका यूज करते थे, दूध, मांस, दूध मिलता था इनसे, मांस, पशुओं की खाल और ऊन। तो आपको पता ही है। इसी मैप में जो आपको अभी नाम हमने देखा ना, अफ्रीका है ये। अफ्रीका में जो जो समुदाय पाए जाते हैं वो है। एक और नाम आया है, मासाई। ये जो समुदाय है, मासाई समुदाय, ये कहाँ का है, पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे, पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। और ये जनसंख्या इनकी भी काफी थी, 3 लाख के आसपास दक्षिण कीनिया में थे, और 1.5 लाख के आसपास ये तंजानिया में रहते थे। कौन, मासाई। तो ये आ सकता है, मासाई समुदाय कहाँ के निवासी थे, अफ्रीका के थे। चारागाहों का क्या हुआ, यहाँ पे चारागाहों का क्या हुआ, 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगनीका के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड को दो बराबर टुकड़े कर दिए। मसाई लैंड जो जगह थी उसके दो हिस्से कर दिए 1885 में। और बाद में क्या हुआ, गोरो मतलब अंग्रेजों ने इसको अपने कब्जे में कर लिया, इस जगह को।
और मसाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में, पहले बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे, अब इसके दो टुकड़े करके इसको छोटे से इलाके में ही सीमित कर दिया कि इनका ये जगह ही, यहाँ के अलावा दूसरी जगह नहीं बदल सकते, इनको यही रहना है। उनका 60 इतना एरिया, इतना ज्यादा एरिया में ये रहते थे, इनका कम से कम 60% जो एरिया था वो छीन लिया और इनको ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया जहाँ पे ना तो बारिश होती थी ना हरियाली होती थी, और इनके जो जानवर थे उनको चरने के लिए घास भी नहीं मिलती थी। बहुत सारे चरागाहों को शिकारगाह बना दिया गया, जैसे कीनिया में है एक जगह मासाई मारा व सांबरू नेशनल पार्क। कीनिया में कौन से जगह कौन सा पार्क बना दिया? मसाई मारा और सांबरू नेशनल पार्क। और तंजानिया में बना दिया सेरेनगेटी पार्क। मतलब इनका बसेरा भी छिन गया अब यहाँ से। अब ये जो मसाई थे, मसाइयों के मामलों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई उप समूहों के मुखिया तय कर दिए, अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें। इन्होंने क्या किया, ये जो समूह था ना मसाई, अंग्रेजों ने क्या किया, इन समुदाय का कोई एक एक हेड बना दिया। कुछ कुछ लोगों को इकट्ठा किया और हर एक के ऊपर एक हेड बना दिया कि उसकी जिम्मेदारी है कि भाई वो इनका ध्यान रखे। इसके बाद उन्होंने हमले और लड़ाइयों पर रोक लगा दी और इनको पहले क्या किया था, इनको दो भागों में बांटा था। एक तो वरिष्ठ, जिसमें थोड़े ये देखिए एक बार, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। ये देखिए, उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज दो सामाजिक, पहले ये दो भागों में बटा था। मसाई समाज, एक तो वरिष्ठ जन होते थे और दूसरे होते योद्धा जो लड़ाई का काम करते थे। अब अंग्रेजों ने क्या परिवर्तन किया इसमें, ये देखिए, ये योद्धा है, ये जो है ये लड़ाई करने वाले होते थे जो योद्धा का काम करते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, अब इनके हेड बना दिया एक एक, और जो लड़ाइयाँ ये करते थे, हमला जो था वो, उन पे रोक लगा दी। इससे जो पहले ये मसाई जो समाज था, समुदाय थे, इनमें जो ये वरिष्ठ और योद्धा होते थे काफी शक्तिशाली थे, धीरे धीरे इनकी शक्ति कम कर दी। अब जैसे जैसे समय बीता, औपनिवेशिक सरकार द्वारा इन्होंने जो मुखिया को निर्माण जो जो हेड बनाए थे, वो माल इकट्ठा करने लगे, उनके पास सारी पावर आ गई, पैसा आ गया, वो जो चाहे खरीद सकते थे। और जो लोग गरीब होते थे, जो अपना कर्ज, मतलब जिनको टैक्स नहीं दे पाते थे, उनको पैसा दे देते उधारा, और फिर उस पे और ज्यादा पैसा, मतलब ब्याज लगा के लेते थे। तो मतलब क्या हुआ, अब आगे जाके चरागाहों के साथ और ज्यादा बुरा हुआ और अत्याचार हुआ उनके ऊपर। तो ये लेसन हमारा खत्म होता है। इसमें देखिए क्वेश्चन, स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदाय को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता था। क्योंकि जिन जानवरों को पालते थे उनके अनुसार उनको जहाँ जगह बदलनी पड़ती थी। जहाँ बारिश हो रही है, बारिश वाली जगह, उनको कई बार जिन जानवरों को घास की जरूरत होती थी तो वो बारिश वाली जगह ढूंढते थे, जो सूखी जगह में नहीं रह सकते। और जो सूखी जगह में रहते थे वो बारिश वाली जगह में जो नहीं रह सकते थे, उनको सूखी जगह पे लेके जाते थे। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण वो अपनी जगह बदलते रहते थे। प्रति नियम नियमावली, ये जो अंग्रेजों ने बनाई थी, वो वन अधिनियम जो उन्होंने बनाया था, कानून बनाया था जो वन अधिनियम, उसके बारे में लिखना है। अपराधी, जो चरागाहों को अपराधी बना दिया था, एक कानून भी बना दिया था कि ये अपराधी है, शक की नजर से उनको देखते थे, वो लिखना है इसको। चराई कर, जो चरा जानवरों को चराते थे उन पे भी टैक्स लगा दिया था, उसके बारे में करना है आपको। मसाई, जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा, मसाई समुदाय, उसके बारे में लिखना है, उनसे चरागाह कैसे छीन लिए गए। इसमें आपको योद्धा, जो उसमें वरिष्ठ का बता रखा है ना कि पहले वो अ, वरिष्ठ जो था और जो उनका समाज दो भागों में बटा था, वरिष्ठ और योद्धा। बाद में अंग्रेजों ने उसको खत्म करके कुछ लोगों के ग्रुप बना के एक हेड बना दिया, उसको सारी पावर दे दी। अब वो मनमानी करता था, वो अमीर होता जा रहा था, इनसे पैसे वसूलता था, वो सारा आपको लिखना है।
तो ये लेसन अच्छे से, इसकी वीडियो आप पूरी देखिएगा, आपको पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। इसमें जो बिल्कुल मेन मेन पॉइंट है वो मैंने आपको समझाया, जो बिल्कुल आपके एग्जाम में आने के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इसकी जो पीडीएफ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक